हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 185 रुपये का शेयर है और आधे % की तेज़ी है। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 185 रुपये का शेयर है और एक महीने में देखो तो यहाँ पर 3% की गिरावट है। हालांकि एक ही दिन में एक भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली ज़रूर थी। 195 से 175 पे आ गया था ये, लेकिन बाद में तेज़ी आई, एक दिन फिर गिरावट आई, फिर अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। और बात करेंगे वीडियो में यहाँ पर कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और जो बड़ी खबर निकल कर आई है उससे क्या मायने निकल रहे हैं। तो यहाँ पर एक महीने में डेफिनेटली कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसा इसने बना कर दिया तो है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 206 207 पर भी गया था ये, और वहाँ से करेक्शन चल रहा है अभी यहाँ पर, और अभी कुछ टाइम ये कंसोलिडेट कर सकता है ये। और जहाँ तक बड़ी अपडेट्स की बात करें तो 34% का स्टेक जो है वो इन्होंने मदरसन ऑटो सोल्यूशन में अक्वायर किया है, जो पहले सोजित कॉरपोरेशन के पास था। तो वहाँ से इन्होंने ये स्टेक लिया है और उसके चलते अब इनके पास इस कंपनी के जो मदरसन ऑटो सोल्यूशंस लिमिटेड है उसके 100% स्टेक बन गए हैं। यहाँ पर देखो तो मदरसन सुमी जो इंटरनेशनल है हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 34% स्टेक इन मदरसन ऑटो सोल्यूशन फ्रॉम सुजीत कॉरपोरेशन। तो डेवलपमेंट अगर आप देखो तो अर्लियर उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था 2 अगस्त को, ठीक है। बोर्ड ने इसको अप्रूवल भी दे दिया था। तकरीबन 236 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा का पूरा एक्विजिशन कह लो यहाँ पर था। और संवर्धना मदरसन इनोवेटिव सोल्यूशन 100% सब्सिडरी जो है उन्होंने ये कंप्लीट कर लिया है। और ये एक्विजिशन जो है वो उन्होंने 17 अगस्त को कंप्लीट करा है। और ये अच्छी बात, ठीक है, कि कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में प्लान इनका ये है कि द एक्विजिशन इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द SAMIL पोजीशन इन द ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, फर्दर कंसोलिडेटिंग इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑटो कंपोनेंट्स वाले सेगमेंट में और इनकी जो पकड़ है या फिर इनकी जो मार्केट पोजीशन है उनको ये और मजबूत करने का ही काम करेंगे। और देखिए अगर आप देखो तो पिछले 2-3 सालों में इन्होंने कई बड़े एक्विजिशंस करे, स्पेसिफिकली कोविड टाइम में इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस करे हुए थे और वो इनके लिए अच्छे भी साबित हुए हैं। कंपनी ने नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत सारे एक्विजिशन करे थे और कंपनी को उससे फ़ायदा भी हुआ है। यहाँ पर आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो अभी 17 लाख के आसपास के शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है और जहाँ तक देखा जाए तो ऑल टाइम हाई 208 रुपये का था, जो कि अभी बना था, इसी साल बना था। इसका मार्केट कैप इसका 1,26,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो मोतीलाल ओसवाल की बाई कॉल है यहाँ पर, और 218 रुपये का टारगेट जो है वो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर दिया है। अगेन मैं कह दूँ कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये ना समझा जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, अप्स एंड डाउन्स बीच बीच में आपको देखने को भी मिलते रहेंगे। 100% लोग अकॉर्डिंग टू जो मनी कंट्रोल यूज़र है वो खरीदारी की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती, मैं अगेन कह दूँ। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी ख़राब नहीं लगती है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर तो इस साल इसने 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भी पे करा है। हालांकि अभी तक मिला नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी लोगों को मिल जाएगा। जहाँ तक बोनस की बात करें तो देखिए बोनस कई बार पे कर चुका है, ये कई बार पे कर चुका है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगले साल शायद फिर से ये बोनस अनाउंस कर सकता है ये, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर 2-3 साल में इसने बोनस अनाउंस करे हैं। कुछ बार 4 साल भी लगे हैं, लेकिन हर बार ये अनाउंस करता है। और ये 4 साल जो लगे थे वो कोविड के चलते लगे थे। जैसे कि 2022 में अनाउंस करा था बोनस, उससे पहले 2018 में अनाउंस करा था, उससे पहले 2017, 15, 13। तो ये हर 2-3 साल में बोनस अनाउंस कर देते हैं। कोविड का टाइम ख़राब था तो बोनस अनाउंस नहीं करा था इन्होंने, ठीक है, क्योंकि 2020 में बाजार इतना गिरा था कि भैया शेयर ही गिर गया था, ठीक है। तो बोनस कहाँ से अनाउंस करते हैं ये लोग, तो ये ज़रूर है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर ये इस साल के एंड में या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में बोनस अनाउंस कर दे, क्योंकि प्राइस इसका 185 के आसपास तो है ही, 200 के करीब जाएगा। मुझे लगता है दोबारा से शायद बोनस अनाउंस हो सकता है, ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 40 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 43 का सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं। लेकिन हाँ, एक रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ से इन्वॉल्व नहीं लग रहा है। 85% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर फिनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर जो थे वो थोड़े से वीक ज़रूर थे प्रॉफिट वाइज,
वरना उतने भी मैं वीक नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 1000 करोड़ के आसपास रहा। इवन मार्च में तो ये 1370 करोड़ का प्रॉफिट था, वो भी 27,200 करोड़ के रेवेन्यू में। रेवेन्यू बढ़ के 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ, लेकिन प्रॉफिट 1000 करोड़ में सिमटा। मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव यहाँ पर ज़रूर बना है। और देखो इनके जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से क्यों बढ़े, क्योंकि अगर आप इनका 17,000 करोड़ का पहले इनका रेवेन्यू था और 120-130 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ करता था 2022 में, भाई साहब वो 24 में आके 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे चला गया। रेवेन्यू भी बढ़ बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया इनका। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह भी यहाँ पर यह है कि कंपनी ने कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशंस करे हुए थे, और कंपनी ने उसी टाइम पर अपना विजन 2025 लॉन्च करा था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में उनके टोटल रेवेन्यू का 25% जो है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए। और ऑटोमोबाइल बिजनेस तो इनका चल ही रहा है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी इन्होंने कई सारे एक्विजिशंस करे हुए थे, वहाँ से रेवेन्यू इनका इंक्रीज तो हुआ ही है, लेकिन नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से भी इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है, और ये एक बड़ी बात है। चाहे एरोस्पेस की बात करें या फिर लॉजिस्टिक की बात करें, कंपनी ने वहाँ पर काफ़ी एक्विजिशंस करे हैं, स्पेंडिंग करा है, पैसा खर्च करा है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60.36% की है, उनमें से प्रमोटर की 1.19% की स्टेक गिरवी भी है। 14.54% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.62% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, 12.87% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.60% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 3.02% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की, तो अगेन मैं कहूँ कि कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ इसका ऑब्जर्व करते हो तो जब भी इसने बड़ी तेज़ी दिखाई है करेक्शन बने हैं। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देख लो तो पता चलेगा कि एक बड़ी तेज़ी के बाद करेक्शन बने हैं, यहाँ पर फिर तेज़ी दिखाई, फिर करेक्शन बने, फिर तेज़ी दिखाई। यहाँ पर देखो मैं कोई मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ना वन ऑफ द प्रमोटर जो है जो कि सुमीतो है एफआईएल्स में, वहाँ पर बैठे हुए हैं। दिक्कत यह है कि वो बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 2 महीने पहले भी इन्होंने बिकवाली करी थी और शेयर टूट के बिखरा था, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये दोबारा से भी बिकवाली करने के लिए आ सकते हैं। और ये एक दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है कि जब भी वो बिकवाली करने आएंगे थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी मुझे लगता है कि बेहतरीन है। हालांकि ये बोनस बहुत ज़्यादा पे कर देता है, तो यही होगा यहाँ पर कि अगर आप 5 साल बाद भी इसका शेयर प्राइस चेक करोगे तो शायद 200 रुपये ही आपको देखने को मिले आज से 5 साल बाद भी। लेकिन हो सकता है कि इन दौरान में इसने 2 बार आपको बोनस पे कर दिया हो, प्राइस एडजस्ट हो गया हो, तो ये ज़रूर होगा यहाँ पर। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, लेकिन हर 10-15% के डिक्लाइन पर मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बन रहे हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।